Yeah, so Prachi, start. Mm, Yeah, so लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ। हर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है: बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई हैं? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आ रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर भी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या वह तुम्हारे हृदय के संपदन से कभी मिली है? क्या उसने Spandan. Should I stop, ma'am? No. That you read it as Sapandan you have. That is a Spandan. Okay, स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। जैसे तुमने से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जन साधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझमें, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अमेरिका गया। तुममें से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यह मेरे रक्त मांस स्वरूप जन साधारण की दशाहीन होती जाती थी। उनकी कौन खबर ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। ओके, देखो ये जहाँ से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। ये तुम लोगों का एक क्वेश्चन भी है कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्वदेश भक्ति के बारे में क्या कहा है। तो ये बोलते हैं कि मैं जो स्वामी विवेकानंद स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ। मतलब मेरा मानना है कि अपने देश की जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने देश से प्यार करना हमारा धर्म है, तो स्वदेश भक्ति में ये कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है?
किसी चीज को लेकर के पूरी तरह डेडिकेटेड हो जाना, राइट। जैसे हम जब पूजा करते हैं तो जैसे कभी हम लोग जैसे कि जो पोयम पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि तुलसीदास जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, सती। तो कहने का मतलब कोई ऐसे डिवोटीज होते हैं जो किसी को लेकर के बहुत ज्यादा उसके फॉलोवर होते हैं, इवन उसके प्रति पूरी तरह से डिवोटीज बन जाते हैं, इवन पूरा डेडिकेशन देते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ऐसा ही बोलते हैं कि हमें भी अपने देश के लिए अपना सब कुछ डेडिकेट कर देना चाहिए एक डिवोटीज की तरह। पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। तो वो आदर्श क्या है? बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, बुद्धि और विचार शक्ति। बुद्धि मतलब कि आपका ब्रेन, आपकी इंटेलिजेंस। विचार शक्ति मतलब कि जो आपकी थिंकिंग, जस्ट लाइक अ विल पावर जो है, हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। मतलब कि जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं होगी हम कुछ ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। दूसरा, विचार शक्ति मतलब सही और गलत की पहचान करने की, एक वैसी विल पावर की कि जो हमने ठाना है वो हमें करना ही है। तो इन दोनों चीजों के बिना ना हम स्वदेश भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अपने मन और तन को, अपने दिमाग को पूरी तरीके से डेडिकेटेड करना होगा। ये कहना होगा कि हम इस दुनिया के लिए, संसार के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए पूरी तरह से त्याग कर चुके हैं। और जिन सारी चीजों के त्याग करने की जरूरत है, जैसे आदर्श और त्याग, हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो आदर्श और त्याग, सेवा और त्याग का मतलब क्या है? एक सर्विस देना और कुछ सैक्रिफाइस करना, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर लो, किसी भी काम को करने के लिए ना हमें कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है और कुछ चीजों को अडॉप्ट भी करना पड़ता है। तो उस चीज के बारे में इनका कहना था कि हमारे लिए बुद्धि और विचार शक्ति, इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। वो हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वहीं ठहर जाती है। मतलब बुद्धि और विचार शक्ति ही हमें उस रास्ते पर आगे ले जाती है और कहीं रोक देती है, और वहां से आगे का रास्ता आपको तय करना है। मतलब कि देखो, आज तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, सब है, फिर रिकॉर्डेड वीडियोस भी तुम लोग सुनोगे, इवन मैं नोट्स भी सेंड कर रही हूँ, लेकिन एट लास्ट फाइनल एग्जाम में तुम्हें ही लिखना है। वहां लिखने मैं नहीं जाऊंगी या कोई और नहीं जाएगा। जिस तरह से सबके रिजल्ट आते हैं, तुम लोग सब बोलोगे हम लोगों ने भी तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसके कैसे 60 आ गए, मेरे 95 आ गए, या फिर उसके 95 आए, मेरे 60 ही, ऐसा कैसे? तो तुमने अटेम्प्ट किया, तुमने क्या लिखा, वो तो तुम्हारा पेपर बताएगा। पढ़ाने को तो सबको मैंने एक ही बात पढ़ाई थी, मैं किसी का पर्सनल क्लास तो ले नहीं रही, राइट। किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है, प्रेम असंभव को संभव कर देता। देखो, ये भी एक क्वेश्चन था, कौन असंभव को संभव कर देता है? तो प्रेम असंभव को संभव कर देता है, 1 मार्क क्वेश्चन है। असंभव को संभव कर देने का मतलब कि प्यार में ऐसी ताकत होती है जो असंभव चीजों को संभव भी बना देती है, जो नामुमकिन वाली चीजें हैं वो भी मुमकिन हो जाती है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। उनका कहना था कि अगर आप प्यार से चाहो तो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टीज क्यों ना आए, उन चीजों का हम उस तक पहुंच ही जाएंगे। अतः मेरे भावी संस्कार को, मेरे भावी देशभक्त को तुम हृदयवान लो। तो वो दुनिया और देश और यूथ से कहते हैं कि मेरे देशवासियों, मेरे भावी जो यूथ हो, वो अपने संस्कार को अपने साथ रखो और देशभक्त बनो, देश से प्यार करना सीखो और हृदयवान बनो। हृदयवान कहने का मतलब बिग हार्ट, मतलब लोगों के प्रति प्यार दिखाओ, दिल को बड़ा रखो, दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई है? बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि देव मतलब कि भगवान, इवन जो ऋषि मुनि इस दुनिया पे हैं, इनकी भी करोड़ों संतानें, मतलब कि जस्ट टेक एग्जांपल कि जितने भी लोग इस धरती पर हैं, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान इंसान नहीं रहा, सब जानवर की तरह बिहेव करने लगे हैं, हम इंसान भी राक्षस की तरह हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग न्यूज में या टीवी पर देखते हैं, जैसा लगता है कि भगवान इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि क्या हम सच में पशु तुल्य हो गए हैं? क्या सच में हम जानवर जैसे हो गए हैं, ह्यूमन बींग नहीं रहे? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं?
क्या आपको ये फील होता है कि संसार में करोड़ों आदमी आज भी भूख से मर रहे हैं? हाँ, ये सच है। दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं, जिन्हें खाना भी नसीब नहीं होता, और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आ रहे हैं। और वे आज से ही नहीं, कितनी सेंचुरी से भूखे मरने वाले चलता ही आ रहा है, और आज भी बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को अचून कर लिया है? क्या आपको लगता है कि ये जो अज्ञानता हमारे अंदर फैली हुई है, इसकी वजह से पूरे संसार में ये फैलता ही जा रहा है, जस्ट लाइक स्प्रेड हो रहा है, यहाँ से लेकर वहां तक, न जाने कहाँ तक? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए? क्या तुम अगर इन सब सारी चीजों के बारे में अगर सोचते हो, तो क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एबनॉर्मल जैसा लगता है? लगता है कि तुम डिस्टर्ब हो गए हो पूरी तरह? अस्थिर होने का मतलब है कि डिस्टर्ब हो जाना। क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या ये सोचने के बाद कभी ऐसी रात भी गुजारी है जिसमें तुम्हें नींद ना आई हो, इन सारी चीजों को सोचने के बाद कि देश में क्या हो रहा है? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? और क्या ये जो भावना है, जो ये इमोशन है जो तुम फील कर रहे हो, क्या तुम्हारे खून के साथ साथ ये बह रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर, जो तुम्हें सोने नहीं देता, तुम्हें जागने नहीं देता, तुम्हें हमेशा डिस्टर्ब किए हुए रहता है? क्या वो तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? जो हमारा हार्ट बीट है, जो हमारे पल्स है, क्या उसके साथ तुम्हें फील होता है कि तुम घबरा गए हो ये सोचने के बाद? कैसा होता है जब हमारी हार्ट बीट, इवन पल्स भी हमारा बढ़ जाता है जब हम घबरा जाते हैं? तो क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या इन सारी बातों ने तुम्हें पागलों जैसा बना दिया है? क्या तुम कभी सोचते हो कि क्या इस गरीबी और ये जो नाश इस धरती पर होने वाला है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब एक दिन मर जाएंगे? क्या इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें कभी सोचने का, समझने का, क्या इन सारी चीजों ने तुम्हें कभी डिस्टर्ब किया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? तो बोलते हैं कि इन सारी चीजों से घबरा करके, क्या तुम अपना नाम, यश और संपत्ति, मतलब प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों के बारे में सब कुछ भूल चुके हो तुम? तुम्हें कुछ याद है या नहीं है? अगर नहीं है, और तो समझो कि तुमने स्वदेश भक्ति के मार्ग पर पैर रख दिया है। वो तुम्हारी प्रथम सीढ़ी है। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद तुम नॉर्मल नहीं हो हम इंसानों की तरह, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ देश के बारे में ही सारी बातें घूम रही हैं, तो मतलब कि तुम उस रास्ते पर निकल पड़े हो। तुम एक नॉर्मल वाले इंसान अभी नहीं रह गए जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तुम अब देश के बारे में सोच रहे हो। तुम उन लोगों से काफी हट चुके हो। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था। कोई रिलीजियस कॉन्फ्रेंस नहीं थी या किसी रिलीजन से रिलेटेड, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। ये बोलते हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो मेरे अंदर ना वो देश को लेकर के जो, मतलब क्या बोलते, एक डिबेट मेरे अंदर जो चल रहा था, उसके लिए मैं न जाने कितने सालों तक यहाँ से वहां घूमता रहा, पूरे भारत में भी घूमता रहा, पर अपने देशवासियों के लिए, स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। इसीलिए मैं अमेरिका चला, क्योंकि इंडिया में रहते हुए, घूमते हुए भी मुझे पता नहीं काम करने का कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला, तो मैं अमेरिका गया। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते नहीं थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। सही बात है कि उस वक्त तक, जब शिकागो में इन्होंने कॉन्फ्रेंस में जब ये बोले थे, उस वक्त तक इन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन उस दिन के बाद से सारे लोग दुनिया में इन्हें जानने लगे। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा हीन होती जाती थी, उनकी खबर कौन ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी थी। और ये बोलते हैं कि जब मैं उस वक्त बोलता गया, वही मेरी पहली सीढ़ी थी, जो मेरे स्वदेशी हितैषी होने की पहचान थी। मतलब कि मैं सिर्फ देश के बारे में सोच रहा था, उसके बारे में ही बोल रहा था। नेक्स्ट प्राची। Yes, ma'am. रोज जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। उत्ष्ठा, I'm not getting that word, ma'am.
उठो जागो। नहीं नहीं, द सेकेंड लाइन। ओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। अच्छा, संस्कृत। उत्तिष्ठत ओके। जागृत उत्तिष्ठत् प्राप्य जाग प्राप्य वरानि वरानि, दिस इज अ नॉन नो, वरानि बोधत। वरानि बोधत। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटाने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह निर्भय निर्भीकता तो वह है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस ऐतिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है। यह मृत्यु का कारण है तथा इसके कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। यह कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और पेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसके अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अभी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। वेट प्रत्येक देखो, अब बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि उठो जागो स्वयं जगकर औरों को जगाओ। मतलब हम जो इंसान सोए हुए जैसा मतलब कि बिहेव करते हैं कि हम लोग जैसे देश में क्या क्या सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबके बारे में जानते हैं, लेकिन हम लोग बस पब्लिक को, गवर्नमेंट को
गाली देते रहते हैं, राइट? लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती बहुत सारी चीजों को करने की, राइट? लेकिन कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि सबसे पहले तो अपने आप को जगाओ, फिर दूसरों को जगाने की कोशिश करो। खुद उठो, फिर दूसरों को कोशिश करो कि उसे उठाना है। अपने नर जन्म को सफल करो, मतलब कि आपने जो मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आप जो ह्यूमन बीइंग बने हो, आपके ह्यूमन बीइंग बनने का टाइम आ गया है। आप अभी नहीं बनोगे तो लाइफ में कभी सफलता नहीं मिलेगी और ना ही आप कभी सफल होगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, कहने का मतलब कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच न जाओ, अपने गोल को अचीव न कर लो, तब तक आपको रुकना नहीं है। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। स्वामी विवेकानंद, ये लाइन याद रखना, ये तुम लोगों का एक सौ संदर्भ है शायद, एक क्वेश्चन होगा ये। कहाँ गया? नहीं, 1 मार्क में है शायद। किस शक्ति के सामने, हाँ, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? 1 मार्क क्वेश्चन। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। जैसे हम जानते हैं ना, जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो अपने आप में, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हम इंसान जो अपने आप में विश्वास नहीं करते ना, अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, फेथ नहीं रखते, वही नास्तिक है। सच्चा नास्तिक वही है। प्राचीन धर्मों में कहा है कि नास्तिक वही है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जैसा कहा गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तुम्हारा ये है। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। और वो बोलते थे कि मेरे अनुसार से एक नया धर्म है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता, वही सबसे बड़ा नास्तिक है। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। मतलब शक्ति ही जीवन है और जीवन, कमजोरी जो है वो मृत्यु बन जाती है। तो सच में जिस दिन आप कमजोर हुए उस दिन आपको मृत्यु आ घेर लेगी। इसीलिए इंसान को बोला जाता है मन से कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। शक्ति परम सुख जीवन अजर अमर है। मतलब शक्ति जब तक होता है इंसान को लगता है हमारे पास बस सुख ही सुख है, और ये जीवन तो अजर अमर है जिसका किसी को पता नहीं है। आप अगर अच्छा काम कर लिए तो पूरी जिंदगी के लिए, पूरी न जाने, आज इतने बड़े बड़े महान महापुरुष लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्यों? वो तो मर गए, लेकिन उनके काम की बदौलत हम उन्हें आज भी याद रखते हैं। तो इंसान को जरूरत है कुछ ऐसा कर गुजरने की जो हमें आने वाली पीढ़ी भी याद रखे। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, और कमजोरी ही मृत्यु भी है। कमजोरी जिस दिन आकर के आपको घेर लेगी ना, सोचो उसी दिन से आपकी मृत्यु के रास्ते खुलने शुरू हो गए। उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वो है अभी निर्भयता। मतलब उपनिषद में भी ना एक शब्द है निर्भयता, जिसका कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास ये निर्भयता है ना, तब तक आप हर एक चीजों पर, हर तरह की चीजों पर, जैसे अज्ञानता के बारे में अज्ञान राशि दिया है, अज्ञानता भी अगर है लेकिन आपके अंदर अगर वो निर्भयता वाली ताकत है ना, आपको डर नहीं लगता किसी चीज से, तो आप हमेशा जीतते जाओगे लाइफ में। लेकिन जिस दिन से आपको डर लगने लगा, हर चीज से आप डरोगे और उसके बाद उससे पीछे भागोगे, पीछे भागोगे तो सफलता तो आएगी नहीं कभी भी। किसी भी चीज को पाने के लिए जरूरी है उसका डटकर सामना करना। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि एक ही धर्म इस दुनिया में होना चाहिए और उसी का पाठ सबको पढ़ना चाहिए, वो है निर्भीकता, मतलब कि निडर होना। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। ये भी शायद क्वेश्चन है 1 मार्क का। पतन तथा पाप का कारण क्या है? तो भय ही पतन और पाप का कारण है जो हमें अंत तक ले जाती है और किसी चीज को खत्म कर देती है। भय से ही दुख होता है और मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होते हैं। मतलब इंसान अपने डर में आकर के ही किसी भी गलत कामों को करता है। इवन कोई पाप भी कर डालता है जानते हुए भी कि ये करना गलत है, लेकिन उसके ऊपर डर इतना हावी होता है कि वो अपने आप के उस डर से निकलने के लिए किसी गलत काम को भी कर देता है। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत होना चाहिए।
हम जो तरुण का मतलब क्या है, जो युवा वर्ग है, इन्हें मजबूत बनना होगा। धर्म इसके बाद की वस्तु है, धर्म तो बाद में देख लेंगे। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरे तुम्हें यही सलाह है कि अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। मैं यही सजेशन देता हूँ। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। उनका कहना था कि सिर्फ गीता के पाठ करने से ही इंसान स्वर्ग नहीं जाता, तुम्हें जरूरी है फुटबॉल जैसा खेलने की, जो सीधे स्वर्ग भी पहुंचा सकती है। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ। कांटा कहाँ चुभता है? जो सबसे अच्छा वाला फूल होता है उसे तोड़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली कांटा चुभेगा, राइट? रोज सबको पसंद है लेकिन कांटे से लोग भागते फिरते हैं। अब रोज चाहिए तो कांटे के पास जाना ही पड़ेगा। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। मतलब कि जैसे जैसे आप अडल्ट होते जाओगे, जैसे युवा वर्ग में आओगे, यूथ होते जाओगे, तुम्हारे मसल्स, तुम्हारी जो बॉडी की ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो सब बढ़ती जाएगी, मैच्योरिटी लेवल अच्छी तरह से आएगी, और तब तुम उस गीता के पाठ को समझ पाओगे कि उसमें क्या कहा गया है। सिर्फ पाठ करने से मतलब नहीं है, उसकी मीनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को समझ सकोगे। सही बात है कि जब तुम उस लायक बन जाओगे तो उसे पढ़ने के बाद तुम उसे काफी अच्छे से समझोगे। तब जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा हो रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। जिस दिन तुम इस लायक हो गए, तुम एक अच्छे युवा वर्ग बन गए, इवन तुम्हारे अंदर वो मैच्योरिटी लेवल आ गई, तुम जब उस चीज को, गीता और उपनिषद को समझने लायक हो जाओगे, तब कहीं तुम ज्यादा अच्छा समझोगे। अभी हम छोटे एक बच्चे को बिठा करके गीता और उपनिषद का पाठ पढ़ाएं, वो कितना समझेगा? और वहीं पर अगर हम मैं तुम लोगों को बिठाऊं, कहीं ना कहीं तो कुछ भी तुम उनसे तो ज्यादा ही समझोगे, क्योंकि तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल, तुम्हारा एज लेवल सब कुछ अलग है, राइट? तो हर चीज का एक सही समय होता है। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। देखो, हम सभी इंसान, तुम लोग यहाँ पे कितने टोटल, तुम लोग 30 हो ना यहाँ पे? नहीं, अभी 25 ही है। ठीक है, 25। क्या सब तुम लोग एक जैसे हो? कोई भी एक जैसा नहीं है, सब के अंदर कुछ ना कुछ अलग वाली बात है। इवन मेरे अंदर भी एक अलग बात है। तो कहने का मतलब कि सबसे बड़ा डिफरेंस ना हम लोगों के बीच में क्या होता है, किसी चीज में तुम्हारा अलग फेथ होगा, मेरा कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको लेकर के। हो सकता है दो चार लोग, चलो ठीक है, मैं किसी चीज को बोल रही हूँ कि इसमें मैं यकीन करती हूँ, दो चार लोग मेरे सपोर्ट में आओगे, यस आई एम एग्री विथ यू। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि तुम सब कह दोगे कि यस मैम आई एम एग्री विथ यू। ऐसा तो होने से रहा, वो भी आजकल की जनरेशन, ऐसा कभी नहीं हो सकते। मैं अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। और ये बोलते हैं कि पहले तो मैं ऐसा कुछ सोचता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जितना एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जितना फील कर रहा हूँ, ये देखते देखते मुझे लग रहा है कि मैं जो सोचता था वो काफी सही है, और मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट। प्रत्येक आत्मा की अव्यक्त ब्रह्मा है। अ, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है, दैट इज द ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म है। अ, बाह बाह्य एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंत अंतर्निहित अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मतांतर, विधि या अनुष्ठान ग्रंथ
मंदिर यह सब गौण है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए। अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार के ओत-प्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। मैं अभी तक के सभी धर्मों के स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वह स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों की गिरिजा में क्रास के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि आप केवल पांच ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसके महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लेटेगा। डन मैम।
देखो, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। मतलब हर किसी की आत्मा जो है ना, चाहे वो बोले या ना बोले, सारी बातें आत्मा हमारी बता देती है। जिसे समझना न समझना हमारे ऊपर है। बाह्य और अंत प्रकृति कहने का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कहने का मतलब कि वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो बातें हमारी आत्मा हमें बताती है ना, जो फील कराती है, उसे समझ करके हमें अपने जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाना होता है और उसी के तहत हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। भले ही हम उसे समझें या फिर इग्नोर करें, ये तो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसे ले रहा है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। मतलब कि चाहे आप काम हो या आपकी भक्ति हो, योग हो या ज्ञान हो, किसी ना किसी एक के द्वारा ही, या कहीं कहीं होता है कि दो चार चीजें लेने के बाद भी, मतलब हर चीज को मिलाने के बाद भी आपकी जिंदगी का मेन मोटो यही होना चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट करो, अडॉप्ट करो और फिर लाइफ के उस रास्ते तक चले जाओ जहां तक आपको सफलता मिलती है और उसी के रास्ते मिलेगी। यही धर्म का सर्वस्व है और यही धर्म बताता है कि यही धर्म सब कुछ है। मत मतांतर, विधि, अनुष्ठान, ग्रंथ आदि ये सब कौन है? कहने को ये विधि, अनुष्ठान, व्रत, पूजा पाठ ये सब निरर्थक है उनके अनुसार से। ये सब गायब होने वाली चीजें हैं। यदि ईश्वर हैं तो हमें उसे देखना चाहिए, उनका यही मानना था। अगर नहीं देख रहे तो पता नहीं। और अगर यदि आत्मा है तो हम आत्मा में उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए। मतलब हम आत्मा से उन्हें देख सकते हैं अगर चाहे तो, अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो। अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है, और नहीं तो इनका कहना था उससे बेहतर है कि आप विश्वास ही ना करो उस चीज पर। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। ये एक सौ संदर्भ का क्वेश्चन है, एवरी ईयर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। मतलब उनका कहना था कि हम दिखावे के लिए वो ढोंग करने से अच्छा है कि आप विश्वास ही मत रखो। इसीलिए वो बोलते थे कि उससे अच्छा है कि नास्तिक बन जाओ। एक विचार ले लो और उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का सपना। मतलब अपने लाइफ में एक एम रखो और उसी के लिए जियो और मरो, उसी के लिए सुबह उठो, रात को सो, नहीं सोना मत सो, लेकिन जो भी करना है उस एम को ध्यान में रखकर करना है। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायु और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओत-प्रोत होने दो। अ, हम्म, और जो चीजें आपके उस सफलता को दिलाने के लिए आपकी मदद कर रही है उसके बारे में सोचो, और जो सारी चीजें मैटर नहीं रखती उसे निकाल दो। यही सफलता का रास्ता है, यही वो मार्ग है जिससे महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया गया है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ, सबकी पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ, वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मतलब इनका कहना था कि मैं सारे धर्मों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अ, सारे भगवान, जो भी धर्म के जो भी भगवान है, सबकी मैं उपासना कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मुसलमानों का मॉस्को मस्जिद हो या ईसाइयों का गिरजाघर हो, मतलब चर्च, और चाहे तो मंदिर हो या बौद्ध धर्म वाले हो, कहीं भी हो, मैं जहां जाऊंगा वहां ध्यान लगा कर पूजा कर लूंगा। लेकिन जो ये हृदय चाहता है कि मैं उन सबको प्रत्यक्ष देखूं, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आत्मा चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया, जो आत्मसात हुए बिना वहां अजन पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। देखो, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है किसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देना जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर डाला हुआ है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता होती है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। मतलब हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे हमारा जीवन अच्छा हो, एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छा कैरेक्टर बन सके लोगों की नजर में, वैसी चीजें चाहिए। यदि आप केवल 5 पढ़ के विचार आत्मसात कर लें, उनके अनुसार अपने जीवन चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। उनका कहना था, जो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि बुकिश नॉलेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, राइट? कि जरूरी नहीं है कि किताब का आपने कॉमा और फुल स्टॉप भी आपने याद कर लिया तो आप बहुत बड़े विद्वान हो, ऐसा नहीं।
नॉलेज एक अलग ही चीज होती है जो हर क्षेत्र में, हर तरह के फील्ड में होनी चाहिए। तो उनका वही कहना था कि पूरा ग्रंथ को याद कर लेने से इंसान ज्ञानी नहीं बन जाता, जब तक आप चीजों को अच्छे से समझ ना सको। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का हुदा, व्हाई यू आर नॉट एबल टू हियर? एवरीवन कैन हियर मी ना? अदर्स? Yes, ma'am. Yes, Oh, ma'am. then Huda might be your network issue. Oh, where I was. अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। मतलब सिर्फ लीडर बनने से कुछ नहीं होगा, उन्हें सर्विस देने का भी सीखो, उन्हें बताओ कि क्या करना है। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्ता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि नेता बनने के लिए लोग अपने ही घर को भी डुबा देते हैं, जहाज तो दूर की बात है। ठीक है, तो नेता बनने के पीछे दुनिया इस कदर पागल हुई जा रही है कि इंडिया में सबसे आसान है नेता बन जाना। ठीक है, और उसके लिए अपने बाप भाई को भी मारना पड़े तो वो भी लोग कर डालते हैं। ऐसा भी हम लोग देखते हैं, मूवीज न्यूज में भी सब कुछ आता रहता है। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है। सही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी सही ढंग से चल नहीं पाती है। और वो स्वभाव के बारे में बताया गया है कि स्वभाव, जैसे कि स्वभाव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर मतलब बहुत सारे लोगों का होना एक जगह। तो स्वभाव में भी क्या है, एक स्वभाव को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी होता है। हर तरह के इंसान के साथ आप एडजस्ट कर सको, वही सच्चा स्वभाव है। पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव, जो सब लोग जेलस बहुत जल्दी सब लोग फील करने लगते हैं ना, चाहे किसी भी चीज को लेकर के। तो जितना जलन कम होगा आपके अंदर, उतना ही महान बनोगे। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, संगठन बनाना है, तो हर किसी के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। इवन आपको उनके हाँ में हाँ और ना में ना भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी होता है। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्मप्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। मतलब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना को भी छोड़ना पड़ सकता है आपको। इवन ग्रुपिज्म, इवन जेलस की भावना, इन सबको भी छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। मतलब इस धरती माता की तरह पूरे सहनशील बन जाओ, पूरा पेशेंस रखो अपने अंदर। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। मतलब अगर तुम ऐसे बन गए तो पूरी संसार, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में, जो बोलते हैं। और नहीं तो फिर लड़ते रहो पूरी जिंदगी। डन। कोई डाउट?